व्यक्ति जब अपने घर से निकलता है या अपने इंस्टीट्यूट से निकलता है, जैसे आप यहाँ से फेज 1 जाएंगे और अगर कहीं कुछ गलत आपने देखा तो आप तुरंत आकर के उसको 10 ब्रह्मचारियों से, 10 भाई बहनों से बताएंगे कि वहाँ ऐसे हो रहा था। और अगर कहीं अच्छा हो रहा है तो आप आगे निकल जाते हैं और उसकी ज्यादा चर्चा, ठीक है ऐसे होते रहते हैं। अगर कोई अच्छी बात बोल रहा था तो ठीक है ऐसे भाषणबाजी चलते रहते हैं, तो उसको ध्यान नहीं देंगे। और हम व्यक्तियों को भी बताते हैं, जैसे कोई व्यक्ति 99% तो ठीक ठाक ही जीवन जीता है, कोई गलती नहीं करता है, पर कभी उससे कोई एक त्रुटि हो जाती है तो हम उसको पकड़ करके फिर अपने वरिष्ठ आचार्य को भी बताते हैं, स्वामी जी को बताएंगे, आचार्य जी को बताएंगे और कई लोगों को बताएंगे कि इनमें ये दोष है। और उस व्यक्ति को भी उस दृष्टि से देखेंगे तो बोलेगा भाई आपकी कुछ दृष्टि चेंज हो गई, क्या बात है, कुछ आपका बिहेव, बोले आपने ऐसे किया, खत्म। अब एक बार जिस बच्चे को ये कह दिया ना कि आप गलत हैं, तो अब उसको उस विचार को निकालने के लिए, ये तो साइंटिस्ट रिसर्च है, विज्ञान की एक खोज है ये, अब आपको 17 बार उसको एप्रिसिएट करना पड़ेगा। 16 संस्कार जो बताए हैं ना, उसका यही कारण है कि एक चीज जो अंदर घुस गई ना, उसको निकालने के लिए आपको 16 से 17 बार प्रयास करना पड़ेगा। तो इसलिए बचपन में जब कोई बच्चा गिरता है ना, चलना सीखता है, तो वो गिर जाता है, तो उसकी माँ उसको कितनी बार प्रोत्साहित करती है, उसको 10 शब्द सुनाती है, मेरा बच्चा तो दारा सिंह है, मेरा बेटा तो हनुमान जी है, राम जी है, कृष्ण जी है, बलवान है, पता नहीं कितने बताती है उसको, तब कहीं जाके वो 2 कदम नहीं तो एक बार गिरा तो गिरा ही रह जाएगा अगर माँ ने उत्साह नहीं दिया तो। और बचपन में हम कई बार ना अनजाने में बच्चों के दिमाग में ऐसी चीजें डाल देते हैं कि वो फिर जिंदगी भर नहीं निकलती हैं। और बहुत बार तो हम ऐसे शब्द डालते हैं, मतलब एक छोटे बच्चे को दिन में कम से कम 50 बार ना शब्द सुनना पड़ता है। वो इसको उठाएगा, फिर हम कहेंगे ना इसको नहीं टच करना, फिर वो जाके उसको उठाएगा, बोले नहीं उसको नहीं छेड़ना, फिर वो जाके इसको उठाएगा, तो उसको बेचारे को दिन भर कितने ना का सामना करना पड़ता है। ना 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 ना, उसके दिमाग में ऐसा ना भर दिया, तो फिर उसको लगता है सूत्र याद कर सकते हो ब्रह्मचारी तुम, बोले ना। ब्रह्मचारी तुम गीता याद कर सकते हो ना, क्योंकि वो वहां से ना सीख के आ गया। 20 साल हो गए ना 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 सुनते सुनते हुए ऐसी गूंज बैठा दी। तो इसको अभय होने के लिए पहले क्या करना है, पहले अपने भय लिख लो, किस किस चीज से भय है, और जिस चीज से भय है ना उससे अपोजिट संकल्प लो, उससे उल्टा वाला। जैसे निर्धनता का भय है, देखो भय का जो एंटी दवा है उसकी, उसको मारने वाली जो दवा है वो है विश्वास। भय को मारने वाला औषधि क्या है, विश्वास, फेथ, अडिग विश्वास। यदि आपको स्मरण करने का भय है तो आप बोलो कि मैं बहुत अच्छी मेधा वाला ब्रह्मचारी हूं, बहुत अच्छी बुद्धि है मेरी, और विद्वान बनना मेरी नियति है, मुझे विद्वान बनना ही है, ये विश्वास। निर्धन है तो मुझे एक दिन दुनिया के धनवान लोगों की लिस्ट में नाम लिखाना ही है, इसको कहते हैं विश्वास। स्वामी जी का शरीर अच्छा नहीं था, बचपन में पैरालिसिस हो गया था ना, सब लोग चिढ़ाते भी थे, तो वो जो एक भय था उसको उन्होंने उल्टा दिया कि मुझे एक दिन अपना शरीर तो ठीक करना ही है, अपने साथ साथ लाखों करोड़ों लोगों के शरीरों को भी ठीक करना है, ये है विश्वास। तो भय को भगाने के लिए उससे उल्टा लिखो आप अपनी डायरी में। उन्होंने कहा हमें शरीर का भय है, बुढ़ापे का भय है हमें, तो बुढ़ापा तो आएगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, तो फिर क्या करना है, उससे उल्टे वाला कि मुझे नहीं आएगा, न तस्य जरा
न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। मुझे योग की शरण में जाना है, मुझे तो इससे लिप्त होना ही नहीं है। आपको मृत्यु का भय है, आप कहीं जा रहे हैं कि कहीं मौत आ गई, तो मृत्यु का भय है, तो मृत्यु को तो कोई टाल नहीं सकता है। तो फिर आज वाले दिन को जी भर के जी लो। आज का दिन तो मिला है ना, आज का तो जीवन है, तो आज के जीवन को खूब एंजॉय करो। खूब एंजॉय का मतलब ये नहीं है कि कूदने लगो बाहर जाके ग्राउंड में। जो काम कर रहे हो उसको अत्यंत प्रसन्नता से करो, मुक्त आत्मा की तरह करो, क्योंकि आज का तो जीवन है ना कम से कम। तो फिर एक एक दिन को करके फिर हमारी उम्र में सप्ताह बनते हैं, महीने बनते हैं, वर्ष बनते हैं, पूरी जिंदगी बनती है। तो जितने दिन भी जिए उसका आनंद ले लेते हैं, तो फिर मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तो इसका अभय होने का एक ही है कि जो आपको जिससे भय लगता है उससे उल्टा सोचना पूरे विश्वास के साथ, और उसको निकालने का फिर प्रयास शुरू कर देना। जिस चीज से भय है ना आपको, उस काम को बार बार करो। जैसे मान लो आपको स्टेज पे जाने से भय लगता है कि जी मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो आप हर बार भाषण दो। तब तक करते रहो वो काम जब तक कि वो भय निकल ना जाए, सदा सदा के लिए, जब तक कि वो भय आपकी शक्ति ना बन जाए। आपको किसी व्यक्ति से भय लगता है, दीदी को बात बताने से डर लगता है, बार बार बताओ। आपको एक बार डांट पड़े, 2 बार पड़े, 50 बार पड़े, किसी व्यक्ति के पास जाने से डर लगता है, तो बार बार उसके पास जाओ जब तक कि आपका ये भय निकल ना जाए। और जीवन में हमेशा जिन चीजों से भय लगता है, तो हमारे सामने 2 ऑप्शन होते हैं कि ये काम करना है तो ये करेंगे तो ऐसा हो सकता है, और इधर जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो हम हमेशा कौन सा चुनते हैं? सॉफ्ट जोन चुनते हैं, सरल वाला रास्ता चुनते हैं। हमें जंगल से जाना है, तो इधर जाएंगे तो जंगली प्राणी कोई मिल सकते हैं, इधर जाएंगे तो कम मिलेंगे। तो कौन से वाला चुनते हैं? कम वाला चुनते हैं, तो हमारी जो स्टॉक में जो एनर्जी थी ना, वो स्टॉक ही रह जाती है फिर। इसलिए जीवन में हमेशा कठिन को चुनो। सरल और कठिन 2 में से चुनना पड़े ना, तो हमेशा कठिन को चुनो, क्योंकि आधी शक्ति तो उसको चुनते ही आपकी जागृत हो जाती है, जो कभी ऐसे प्रसुप्त पड़ी हुई थी और जो कभी आपने यूज की ही नहीं। तो आप ये कहो कि आखिर ये कठिन काम भी तो कोई तो धरती पे करते ही हैं, होते आए हैं ना कठिन काम, और आज भी कर ही रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? जब कोई एक व्यक्ति इसको कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो महाराज जी अपने बताते हैं अपने जीवन का कि जब वो महापुरुषों के चित्र देखते थे, तो उनको ये लगता था कि ये भी तो हमारे जैसे ही मनुष्य थे, 2 हाथ पैर वाले, वैसा ही शरीर, वैसा ही संसार। तो जब ये इतना बड़ा सोच सकते हैं देश के धर्म के लिए, तो मैं क्यों नहीं सोच सकता? तो खैर आपने तो उसी कठिन मार्ग का ही चयन किया है। आपके सामने 2 ऑप्शन थे। आपके सामने एक संसार का रास्ता था, नौकरी पेशा विवाह शादी करके ऐशो आराम वाला रास्ता था। एक ये ब्रह्मचर्य का संन्यास का रास्ता है, तो आपने वही चुना। लेकिन उसको चुन करके फिर उसमें क्या करने योग्य है, उसमें बराबर डटे रहना। फिर वो इतिश्री नहीं हो गई कि जी हमने संन्यास दीक्षा ले ली, अब काम खत्म नहीं, अब शुरू हुआ है। हम गुरुकुल में आ गए, पतंजलि में हमने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले ली, अब खत्म नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। जो आपका लक्ष्य है उसकी अभी तो पहला कदम रखा है, अब इसके शिखर तक जाना है। तो फिर भय नहीं रहेगा, वो अपने आप शक्ति हमारे अंदर ही है सारी। तो इसलिए यहाँ दैवी संपद का सबसे पहला शब्द क्या लिया? अभयम, निर्भय होना। बहुत बड़ी उपलब्धि है। माने हमारे को डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये डर जो है ना, ये ऐसा है जैसे स्लो पॉइजन मारता है ना धीरे धीरे करके आदमी को, ऐसे ये डर हमें दीमक की तरह से काटता है थोड़ा थोड़ा करके, और वो फिर हमें मतलब उभरने ही नहीं देता है। इसलिए जिस चीज से भी डर है उसको फेस करो। हम बताते नहीं है,
मुझे डर लगता है। हमारे यहाँ ऑफिस में जो काम करते हैं ना लड़के, तो वो छुट्टी चले जाएंगे बिना ही बताए, या फिर छुट्टी बता के भी गए तो एक दिन का बताएंगे और फिर 3-4 दिन लगाएंगे, क्योंकि शुरू में ही अगर ये कह दिया कि 4 दिन में आएंगे तो छुट्टी देगा ही नहीं ना बॉस, या तो कभी तो मांगते ही नहीं है। शनिवार को गए, बोल जी हम गए तो इसलिए थे कि शनिवार को जाके रविवार को आ जाएंगे, फिर वो घर में कुछ काम हो गया था, और तो भाई काम हो गया था तो सोमवार को बता तो देता ना। फोन भी नहीं करते हैं, क्योंकि फोन किया तो वो कहेंगे तुरंत बैठो गाड़ी में बस में और आ जाओ, ऑफिस में ये काम पड़े हैं। फोन भी नहीं करते, फोन को स्विच ऑफ भी कर लेते हैं, अगर हम करें तो भी ना लगे तो पूछे भाई स्विच ऑफ भी क्यों कर लिया था, आपने बताया नहीं तो चलो कोई बात नहीं, खुला तो रखते। बोल जी वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। तो अब मतलब एक उस भय को छिपाने के लिए कितनी सारी एनर्जी लगानी पड़ रही है कि फोन आएगा तो क्या क्या कहूंगा, और फिर मान लो इसको भी गुस्सा आ जाए और ये नौकरी से निकाल दे, तो अब उस भय का परिणाम क्या हुआ? चींटी जैसे भय से, छोटे भय से डरे और अब चीता जैसा भय आ गया। उसने कहा कि जाओ, अब आप बिना बताए गए थे, वहां जाके आपने अपना मोबाइल बंद कर लिया, फोन भी नहीं उठाया, अब आप नौकरी कहीं और ढूंढो। तो बोले जी मैं सच्ची बताऊं, मेरे को ना घर जाना था, मेरी माँ बीमार थी या बीबी बीमार थी या बच्चे बीमार थे, तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? बोले भय लगा कि आप भेजेंगे ही नहीं। तो उस भय को फेस करो। आपको जाना भी है ना, वो मना भी कर देंगे तो भी आप उनको समझाएंगे 1 बार 2 बार, तो कम से कम आपके अंदर भय नहीं रहेगा। ठीक है ब्रह्मचारी? ब्रह्मचारी हंस रहा है क्योंकि ये मेरे को घूमने के लिए 2-3 बार कह चुका कि जी हमें घूमने के लिए ले चलो। और मैंने कहा ठीक है तू पढ़ाई कर ले अभी। तो हंस रहा है कि अभी मैं आपको कहता ही रहूंगा, जब तक नहीं ले जाओगे ऐसे बोलता ही रहूंगा, क्योंकि अब ये लगता है भाई 2-3 बार तो कह लिया दीदी को, और अब कहूं तो भय लगता है, 3 बार कह लिया तो बोल जी आज तो ऐसा पाठ पढ़ा दिया आपने, अब भय हो गए। अब तो ये ऐसा मत करना। कुछ घर जाने की छुट्टी मांग रहे थे तो वो भी देख रहे, बोल जी अभी 2-3 बार तो मना कर दिया, अब तब तक मांगते रहेंगे जब तक भेज ना दें घर। तो उस वाले भय की नहीं कह रही हूं मैं, घर भेजने वाले की। भय तो नहीं रखना है उसमें समझदारी रखनी है। तो अभयम सत्व संशुद्धि ही क्या हो? सबसे पहले जीवन में निर्भयता। तो वेद के ऋषियों ने भी इसीलिए इसका गुणगान किया, क्योंकि भय में हमारी बहुत सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। वो हमें दिखती नहीं है लेकिन हमें आगे नहीं चढ़ने देती है, जीवन में एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए भय का सदा सदा के लिए पहले नाश करना। निर्भय होते ही व्यक्ति इतना एनर्जेटिक हो जाता है, इतना भर जाता है शक्ति से, उसको खुशी मिलती है। आपको कहें कि चलो चले जाओ, आप नीलकंठ जाओ घूमने के लिए, और वहां कोई वरिष्ठ आचार्य आपके साथ नहीं जाएगा, और जाएगा तो भी वो 2 किलोमीटर पहले ही उतर जाएगा, आप पूरे पहाड़ पे जाना। तो जब आप वहां पहाड़ पे चले गए और कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं, किसी का भय नहीं है, कोई यूं नहीं कहेगा कि आप इधर मत जाना उधर मत जाना, ऐसे कोई नहीं है, तो कैसी अनुभूति होती है उस समय? अनुभूति कैसी होती है? अच्छी की बुरी? बड़ा आनंद आता है, जी तो चिल्लाते हैं जोर से, जैसे तो आज तो जन्नत ही मिल गई है। भय जब नहीं होता, भय मुक्त होते हैं तो आनंद से युक्त होते हैं, फिर शक्ति से युक्त होते हैं, खुशियों से युक्त होते हैं, शक्ति संपन्न अपने आप को महसूस करते हैं, खुल जाता है व्यक्तित्व। और भय आता है तो सिकुड़ जाता है व्यक्ति का अस्तित्व, व्यक्तित्व ये सिकुड़ जाता है भय आते ही। और सिकुड़न ही अपने आप में मृत्यु है। हार्ट की वो नालियां सिकुड़ जाती है ना, तो रुक जाता है, फिर वही हार्ट अटैक है और क्या है। तो ये भय जो है ना, ये हमें थोड़ा थोड़ा करके मारता है। तो यदि हमें दैवी संपद से युक्त होना है तो सबसे पहले जीवन में क्या हो? निर्भयता। और निर्भयता कब आएगी? अहिंसा का पालन करने से।
अहिंसा का मतलब किसी को मत सताओ, जो अपना कर्तव्य कर्म है उसके ऊपर डट जाओ, तो किसी का भय नहीं है। अब जो विद्यार्थी अपना जितने सूत्र याद करने उतने रोज सुना देता है, अपने पुरुषार्थ कर रहा है, तो उसको किसी का भय नहीं है, निश्चिंत होकर सोता है रात को। और जो नहीं सुना पाता है उसको रात को नींद भी ठीक से नहीं आती है, क्योंकि माइंड में वो है ना कि कुछ तो करने योग्य था जो नहीं कर पाया, कल फिर वो ही सुनना पड़ेगा क्योंकि आज भी याद नहीं हुए। और आज टीचर ने, आचार्य ने कह दिया कि तू तो कभी कर सकता ही नहीं है, तो और एक बर्डन डाल दिया, तो याद होते थे वो भी नहीं हो पाएंगे कि तेरे को कुछ नहीं आ सकता है। पहले ही निर्धन था और दूसरे ने कह दिया कि तुम तो अपने जीवन में कभी कुछ बन भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो टैलेंट ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं है कि तुम कभी धनी बन सको। तो जितना बनने की हिम्मत थी वो भी चली गई। तो जो अपने शक्तियों को पहचान करके और अपने कर्तव्य में थोड़ी सी भी कोई त्रुटि नहीं आने देता है, वो व्यक्ति हमेशा निर्भय रहता है। कर्तव्य पालन अपनी तरफ से, आश्रय गुरु का और भगवान का, सत्य का, और उसके बाद तो फिर निर्भयता ही निर्भयता है। कहीं ना कहीं हम भगवान के आश्रय से, गुरु के आश्रय से और सत्य के आश्रय से दूर होते हैं, तब हमें भय घेर लेता है, जब हम हिंसा से युक्त हो जाते हैं। तो हाँ, भय जब होता है तो संकुचित हो जाते हैं हम। जैसे मान लो आप लिफ्ट में चढ़ रहे हैं या यहाँ दरवाजे से निकल रहे हैं और यहाँ पर ही कोई आपका वरिष्ठ आचार्य खड़ा हो, स्वामी परमार्थ देव जी खड़े हो जैसे, तो फिर पास से निकलोगे तो कैसे निकलोगे? थोड़ा सा सिकुड़ के निकलोगे ना, कोई पास से जा रहा है तो, और कोई भी नहीं है तब कैसे जाओगे? पूरा खुल के जाओगे तब तो कोई संकोच नहीं है ना। तो ये तो मैंने वैसे स्थूल रूप से बताया। ऐसे ही अंदर से जब भय होता है हमारा, तो हमारा अंतःकरण, हमारी शक्तियां, हमारे विचार सिकुड़ जाते हैं, फिर हम कंफर्ट महसूस नहीं करते हैं। गुरुकुल में आप कैसे रहते हैं? यहाँ डरे डरे, सहमे सहमे, और पहाड़ पे चले गए तो कोई भी नहीं है तो खुले खुले बिल्कुल। तो भय में हमेशा संकोच होता है शक्तियों का। और ये भय आता क्यों है, मैं ये कह रही हूं, आता है जो हमने बना लिया मन से, इन चीजों से। हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, दूसरों ने जो मान्यताएं बना दी उसको हमने ऐसे ही मान लिया। आप उनको तोड़ के देखो ना। मैं कहती हूं कि आपको संस्कृत कभी नहीं आ सकती, और आपने कहा कि मुझे तो संस्कृत आनी ही है क्योंकि मैं यहाँ आया ही इसलिए हूं, और मेरे अंदर तो पूरी बुद्धि है, मैं आपको कल ही सुना दूंगा। तो आपने तोड़ दिया मेरे बिलीव सिस्टम को, और अब आप क्या हैं? निर्भय। तो दूसरे हमें भयभीत कर नहीं सकते जब तक हम भयभीत होने के लिए तैयार ना हों। हम यदि तैयार हैं तब तो दूसरे कर देंगे, और हम यदि तैयार नहीं हैं तो वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा कहा सत्व संशुद्धि ही, अंतःकरण की विमलता, निर्मलता। ये क्या है अंतःकरण की निर्मलता? ये कैसे हमें पता लगे कि अंतःकरण हमारा निर्मल है या अभिगंदा है? तो इसकी कई पहचान हो सकती हैं। पहली, जैसे मान लो आपके पास आंख है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आंख तो है और रूप ना दिखे आपको? आंख है और कोई चीज आपको ना दिखे, दृष्टि भी ठीक है आपकी, तो क्या कभी ऐसे हो सकता है आंख हो और रूप ना दिखे? होता है ऐसे? कब? मन कहीं और हो, मन भी यही है, मन भी यही है, आंख भी ठीक है, तो फिर रूप दिखेगा कि नहीं? अंधेरा हो, चलो अंधेरा भी नहीं है, ट्यूबलाइट जली है, प्रकाश भी है, आंख भी ठीक है, अंधेरा भी नहीं है, तो फिर रूप दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। आंख है यदि तो वो दिखना ही चाहिए, क्योंकि आंख बनी ही उसके लिए है। अगर ये चीजें, अंधेरा है तो नहीं दिखेगा, या आंख में ही कोई दोष है तो प्रकाश होने पे भी नहीं दिखेगा, और यदि सब ठीक है तो फिर तो दिखना ही चाहिए। तो जब हमारे पास बुद्धि है, अंतःकरण है,
तो उसमें आत्मा का प्रतिबिंब दिखना चाहिए ना। जिन साधनों से ऋषियों को अंतःकरण में उसका दर्शन हुआ ब्रह्म का, वो सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास भी हैं, लेकिन हमें आज तक दर्शन नहीं हुआ। अपने ही स्वरूप का अपने आप को ही नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है ना। अगर बिल्कुल शुद्ध मेरा अंतःकरण होता स्फटिक मणि जैसा, तो प्रतिबिंब दिखना चाहिए था। शुद्ध अंतःकरण में तो ऋषियों को दिखता है ना, और अभी तक दिखा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं अंतःकरण में कोई अशुद्धि है, कहीं ना कहीं तो कोई दोष है। या तो मेरी जानने की विधि गलत है, या तो मेरे अंतःकरण में कहीं ना कोई दोष है, या तो कहीं मेरे आचरण व्यवहार स्वभाव में है, कहीं ना कहीं तो कुछ त्रुटि है। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पास ये साधन है, अंतःकरण है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, और मुझे चीजों का ठीक ठीक ज्ञान ना हो। ये कैसे हो सकता है? तो फिर व्यक्ति ढूंढता है कि मेरी आंख तो ठीक है, लेकिन यहाँ कमरे में अंधकार है, तो मुझे लाइट जलानी चाहिए, इसलिए चीजें नहीं दिख रही हैं। ढूंढता है ना, भी फॉल्ट क्या है, रूप क्यों नहीं दिख रहा है? आंखें हैं तो क्या है? तो फिर ढूंढेगा, लाइट तो जला दी फिर भी नहीं दिख रहा है, तो फिर आंखों को चेकअप करवाएगा कि कहीं दृष्टि कमजोर तो नहीं हो गई। कमजोर हो गई तो फिर चश्मा लगाएगा, तो उससे दिखेगा। तो कुछ ना कुछ तो ठीक करेगा ना। तो अंतःकरण हमारा शुद्ध है या नहीं है, इसका इससे पता लगेगा कि एक तो हमारे अंदर भावनाएं कैसी आती हैं, विचार कैसे आते हैं, चीजें हमें ठीक ठीक दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं। फिर उस अशुद्धि को हमें ढूंढना पड़ेगा अपने ही अंदर कि कहाँ है फॉल्ट, कहाँ है। बिजली होते हुए भी ट्यूबलाइट क्यों नहीं जल रही है? तो पता लगेगा कहीं ना कहीं तो डिस्कनेक्ट हो रखा है तार। तो ऐसे पता लगेगा सत्व संशुद्धि ही, बुद्धि की शुद्धि। दूसरा, जैसे गीता में ही हमने पहले पढ़ा था कि हमें हमारी सत्व की जब वृद्धि होती है तो सारी इंद्रियों के द्वार प्रकाशित हो जाते हैं, प्रकाश युक्त हो जाते हैं। तो सत्व जब बढ़ता है तो प्रकाश युक्त हो जाते हैं। इसकी क्या पहचान, कैसे पता लगे कि हमारे द्वार प्रकाश युक्त हो रहे हैं? क्या प्रमाण है? कमरे में क्या प्रमाण है कि आप लाइट है? हाँ जी, सब दिखाई दे रहे हैं ना, चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। इससे पता लग रहा है कि यहाँ प्रकाश है। यदि प्रकाश नहीं होता तो फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर हमारे जीवन की सारी क्रियाएं ठीक ठीक हो रही हैं और यहाँ प्रकाश है, तो देखो सब कितने शांति से बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छी चर्चा कर रहे हैं। यदि प्रकाश ना हो तो अच्छा काम नहीं कर सकेंगे, ना खुद को खुशी दे सकते हैं, ना दूसरे को दे सकते हैं। खुद को भी परेशानी होती है, दूसरे को भी परेशान करते हैं। तो ये अंधकार की पहचान है। और सत्व की शुद्धि होती है जब किसी की, तो वो व्यक्ति खुद भी खुश रहता है, खुद भी प्रसन्न रहता है, और दूसरों को भी खुशियां देता है, दूसरों को भी प्रसन्नता बांटता है। तो हर समय जो व्यक्ति चिड़चिड़ा रहता है, कुछ परेशान सा रहता है, दुखी सा रहता है, भय युक्त रहता है, तनाव युक्त रहता है, शिकायत के मूड में रहता है, ब्लेम करने के मूड में रहता है, ये सारी किसकी पहचान है? अंधकार की और अशुद्ध अंतःकरण की। सत्व शुद्धि नहीं है, सत्व अशुद्धि की पहचान है ये। तो इसलिए बाहर की चीजों को ठीक मत करना, अपनी वाली अशुद्धि को हटाना। ये सोच लेना कि कहीं ना कहीं सत्व अशुद्धि है। सत्व शुद्धि की पहचान क्या है? सबकी हेल्प करेंगे, अपना भी काम कर लेंगे, दूसरे की भी हेल्प कर देंगे आप। और कहीं कुछ जीवन में कुछ थोड़ा बहुत अप डाउन आ भी गया तो उसकी जिम्मेदारी खुद लेंगे, अपनी लेंगे। ये नहीं कहेंगे कि इनके कारण ऐसे हुआ। ठीक है, मैंने इस जन्म में कुछ भी नहीं किया, हो सकता है पीछे का कोई कर्माशय अपना फल दे रहा हो, तो कोई होगा मेरा, ठीक है, इसको भुगत लिया तो किसी कोई ऋण था इस व्यक्ति का मेरे ऊपर, और अब उस ऋण से मुक्त हो गए। तो ऋण जिस दिन किसी का दे के आते हैं, ऋण मुक्त हो जाते हैं, उस दिन कैसी नींद आती है इस व्यक्ति को?
चैन की नींद आती है ना, ऋण था किसी का, चुका दिया, आराम से सो। तो जीवन में कुछ ऐसा आ गया जो अनपेक्षित था, अपेक्षित नहीं था, अवांछित था, नहीं चाहते थे ऐसा ही, फिर भी आ गया। तो मान लो कि कोई होगा पीछे का, कोई हिसाब किताब उस आत्मा के साथ, तो चुक गया आज, आगे नहीं बनाना है, अब उसके बारे में आगे चिंतन नहीं करना है, बस आज ही खाता क्लोज उसके साथ। तो ये सारी पहचान है सत्व संशुद्धि की। महर्षि दयानंद ने कहा ना कि ये उपासना करने से सत्व की शुद्धि होती है। तो उपासना करने से ऐसा क्या होता है जो हम उपासना करें? क्या हमने जो कर्म किए थे उनका फल हमें नहीं मिलेगा? जब न्याय व्यवस्था कहती है कि अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, फल से कोई बचा नहीं सकता है, तो फिर भक्ति क्यों करें? जब कोई फल से बचा ही नहीं सकता, बुरे का बुरा मिलना ही है, अच्छे का अच्छा मिलना ही है, तो उपासना क्यों करें, भक्ति क्यों करें, अंतःकरण को शुद्ध क्यों करें? तो उसके दो कारण हैं। एक तो आगे बुरा नहीं कर पाएंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा तो हो गया सो हो गया। लेकिन अभी मेरा ये ठीक है ना इंस्ट्रूमेंट, अभी तक तो वीणा के तार ढीले थे या बहुत टाइट हो रखे थे, तो स्वर ठीक नहीं निकल रहा था। अब उसको बैलेंस टाइट कर दिया तो ना तो बेसुरा राग निकलेगा और ना तो वो तार टूटेगा। टाइट है तो टूट सकता है। तो एक तो आगे के लिए ठीक हो गया, और पीछे वाले के लिए, पीछे वाला फल आएगा तो उसको आराम से सहन करके आगे बढ़ जाएंगे, और नहीं तो फिर व्यक्ति टूट जाता है, फिर आगे खड़ा नहीं हो पाता है। यदि उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो दो तरह के लोग मिलेंगे। एक ऐसे हैं जो आपत्ति को ऐसे फूल की तरह सह जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और दूसरे ऐसे हैं कि कोई छोटी मोटी भी आपत्ति आई तो तिल का ताड़ बना देते हैं। फिर कोई छोटी सी बीमारी आ गई, कोई छोटी सी आपत्ति आ गई, कोई छोटा सा कोई केस हो गया, कुछ भी कोई छोटा सा कष्ट आ गया, तो फिर उसको बढ़ा चढ़ा के सबको बताएंगे, और जैसे कि बस दुनिया में ऐसी अनहोनी तो किसी के साथ हुई ही नहीं इनके अलावा। ऐसे उनको लगता है कि दूसरे लोगों से मुझे सिंपैथी मिलेगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। दूसरे लोग आपके सामने हो सकता है आपके प्रति सहानुभूति दिखा भी दें, लेकिन पीछे बाहर जाके वो कहते हैं कि ऐसा कौन सा इसके साथ कुछ नया हो गया। सबके जीवन में होता है, पर इसने तो ज्यादा ही मतलब वो फैला दिया, धतरे बिखेर दिए ऐसे बोलते हैं, कुछ ज्यादा ही कुछ ओवर एक्ट हो रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है। तो इसलिए जो आया है उसको सहज रूप से ले लो। सुख आया है तो भी उसको बना रहे ऐसी इच्छा मत करो। प्रतिकूलता आ गई तो भी ठीक है, ये आना था, कोई मेरा कर्माशय का था, ऐसा मैंने भुगत लिया, अब आगे बढ़ो। तो ये सारी सत्व शुद्धि की पहचान है। अभयम सत्व संशुद्धि ही। तो आज तो पहले श्लोक के दो ही शब्दों के ऊपर चर्चा हो पाई, शेष फिर कल करेंगे। आज समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।